एमपी साहब पास है? हमारे एमपी साहब पास हैं, यहाँ का एमपी साहब। है क्या? यादव के साथ कोई फाइट नहीं है। अभी के वर्तमान परिस्थिति में निखिल कुमार को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। पास है। कैसे पास है? जनता के बीच में रहते हैं, हर समय उपलब्ध हैं। सुशील सिंह को कितना नंबर दीजिएगा? 10 में से 10 नंबर देंगे। बिहार के चित्तौड़गढ़ औरंगाबाद से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के सांसद यहाँ की जनता की नज़र में पास हैं या फेल हैं, क्योंकि तमाम तरह की बातें होती हैं। चुनाव जब आता है तो विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि यहाँ सांसद ने कुछ नहीं किया है। आम आवाम भी ये आरोप लगाती है कि सांसद साहब चुनाव के समय तो आते हैं लेकिन बाद में दर्शन नहीं देते हैं। तो इन लोगों से आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच में यहाँ के जो सांसद हैं वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन एक बार फिर से वो मैदान में हैं तो ये बात और मौजू हो जाती है कि आखिर सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड क्या है। चाचा ये बताइए कि यहाँ के जो सांसद हैं सुशील कुमार सिंह, इस बार फिर एनडीए कैंडिडेट हैं, पास हैं या फेल हैं? पास हैं। कैसे पास हैं? सांसद अपने क्षेत्र में रह करके हर जन समस्या पर ध्यान केंद्रित करके और संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित करते हैं, और काम में विलम्ब होता है तो फ़ोन उठा करके उसका समीक्षा करते हैं कि यह काम क्यों नहीं हुआ। इसलिए हमारे नज़र से पास हैं। मुख्य मुद्दा बेरोजगारी के सवाल है। बेरोजगारी के बारे में संबंध में मुझे जहां तक जानकारी है कि सांसद महोदय ने सकारात्मक पहल किया है। और जैसे क्या पहल किया, कुछ बता दीजिए। जैसे औरंगाबाद में 3 उद्योग धंधा है। एक है एनटीपीसी, दूसरा है एनपीजीसी और तीसरा है श्री सीमेंट। ये तीनों का वेबसाइट बंद था। मैंने उनसे आग्रह किया कि सांसद महोदय आप इस दिशा में पहल करें, चूँकि इस जिला के बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं और गार्जियन का बोझ बने हुए हैं। तो उन्होंने उस संबंध में मेरे कहने पर तुरंत नोटिस लिया और संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया, पत्र लिख करके उसके हायर कमान में जो ऑफिस का हेड ऑफिस है वहाँ के पदाधिकारियों को भी आग्रह किया कि तत्काल वेबसाइट खोलें। आप बताइए, सांसद जी पास है या फेल है? पास हैं। कैसे पास है? जनता के बीच में रहते हैं, हर समय उपलब्ध हैं। छोटी काम हो, बड़ी काम हो, जो भी जनता जाता है उनका सुनते हैं, गंभीरता से सुनते हैं, उसका निराकरण करते हैं। बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है औरंगाबाद को। क्या चित्तौड़गढ़ विकास के रास्ते पर अग्रसर है या विकास धीमी है? यार अग्रसर है विकास। कैसे? जैसे जो भी फंड मिलता है सांसद को, वो फंड अपना कार्य में लगाते हैं, जिससे वो अग्रसर है। हर जगह जाते हैं, हर लोगों से मिलते जुलते हैं। किसी भी तरह का कोई मैंने शादी विवाह में इनवाइट करता है तो वो पहुंचते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सांसद जी ने क्या किया? सांसद महोदय तो बहुत कुछ काम किए हैं, सब बात थोड़े कि नहीं कर रहे हैं। कहने बता दीजिए, 2-4 काम बता दीजिए। जैसे स्वास्थ्य के बारे में तो हमेशा ध्यान रखते हैं। किसके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं? हम पब्लिक के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। जैसे जहाँ हॉस्पिटलाइज की बात है वहाँ ध्यान देंगे तब ना पब्लिक का काम होगा। कोई बड़ा अस्पताल, कोई बड़ा शिक्षण संस्थान सांसद रहते हुए सुशील जी के खुला यहाँ पे? देखिए, अभी इस पर तो चल ही रही है बात, और रही जो मेडिकल की बात हो रही है तो उस पर भी अमल है। लेकिन ऐसे कई उन्होंने लायबिलिटीज़ को निभाया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि औरंगाबाद में चौथा बार ये माने जो इनके घर से जो एनडीए की जो सरकार बन रही है, 30वीं अग्रसर है। आप देख सकते हैं कि पूरे भारत मोदीमय हो गई है, राममयी हो गई है। आप देख सकते हैं कि जब हमारे देश में कहीं ऐसी विपदा आई है तो कई ये हमारे भारत सरकार ने उनको निपटारा किया। अभी देखिए, वर्तमान में देख सकते हैं कि रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ था। हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य शिक्षा की, आप रूस और स्वास्थ्य शिक्षा भी बहुत अच्छी है। अभी हॉस्पिटल का जब निर्माण हुई थी तो सांसद महोदय ने कई बार इन्होंने औचक निरीक्षण किया, रेड किया, और यहाँ पर होने वाली कई गड़बड़ी को, वहाँ के जो स्वास्थ्य के बारे में काम किया है। बहुत ज़्यादा सदर अस्पताल में जो व्यवस्था पहले थी आज के उसके अनुकूल बहुत अच्छा है।
और आज जो ये 7 तले का बन रहा है यहाँ सदर अस्पताल, इसमें सांसद महोदय का बहुत बड़ा योगदान है। सांसद का बहुत बड़ा योगदान है। आप बताइए कि क्या लगता है कि जो सांसद यहाँ के हैं सुशील बाबू, पास हैं या फेल हैं? पास हैं। कैसे पास हैं? ये जनता के पीछे झुकाव इनका है, जनता से खुश दिल से मिलते हैं। जब भी आधो रात के जो ज़रूरत पड़ता है क्या केवाड़ी पीटने पर बड़ी खुश दिल से मिलते हैं। ये औरंगाबाद के धरती के लिए जनता से बहुत खुश दिल है। डाटा खर्च कर रहे हैं आप, डाटा खर्च कर रहे हैं। सांसद महोदय पास हैं या फेल हैं? पास है। कैसे? डाटा मिला इसलिए? डाटा मिलेगा तभी पास थोड़ी होंगे पास। नहीं, मतलब इंटरनेट वगैरह बहुत सारा कुछ नहीं, इंटरनेट मोदी संचार क्रांति ला दिए हैं। इंटरनेट से पास नहीं है, ऐसे भी पास है। कैसे बताइए क्या क्या किया है? बहुत किए हैं औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में जाके लोग बोलता है कि काम नहीं किए। जितना गांव पड़ रहा है औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में जाके देखेंगे गली मोहल्ला, तब ना पता चलेगा लोग के कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे घर पे बैठ के विरोधी बोलने से थोड़ी हो जाता है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जाके लोग देखे पता चल जाएगा कि सांसद कितना करे, कि सांसद सुशील सुन कितना काम किए कितना नहीं काम किए हैं। डालमिया नगर में तो जब सत्येंद्र बाबू यहाँ चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने फाइनेंस दिलवाया था डालमिया नगर को चालू करने के लिए। 6 महीना बाद वो हट गए, उसके बाद सब खा पका करके उसको बंद कर दिए। अब उसके पीछे अभी तक कोई भी इस तरह का सांसद या किसी के बड़े नेताओं के द्वारा उस पर अप्रोच इस तरह का नहीं किया गया कि मतलब कोई उसको डालमिया नगर को फिर से चालू करवाया जाए या लोगों को रोजगार मिले। तो मतलब सांसद जो है यहाँ के इस मामले में फेल है? हाँ, इस मामले में तो अभी कोई अप्रोच हमने नहीं सुना है। मैं तो ऐसे बाहर रहता था, अभी मैं 2 साल से इधर हूँ, लेकिन 2 साल में अभी तक ऐसा कुछ हमें नॉलेज में नहीं। सांसद महोदय जो हैं वो किस तरीके से पास हैं या फेल हैं, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो इस तरह से पास हैं कि उतना लोकप्रिय, उतना समय देने वाले, उतना जनता के बीच काम करने वाले कोई है ही नहीं यहाँ। ऊन आते भी हैं। इसके बाद जितना मेहनत, जितना एक चिंता करते हैं सारे लोग का, सारे काम के मामले में, डेवलप के मामला में, करीब के ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ उन लोगों को 10, 20, 50, 100 लोगों को नहीं जानते हैं व्यक्तिगत रूप से। सामूहिक रूप से उनको कहीं रास्ता बताने का जरूरत नहीं है कि फलना गांव, फलना जगह है, फलना आदमी को कने घर है, उसका क्या है। लेकिन जो अभी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, इनको तो पात्र परिचय करते करते ही चुनाव समाप्त। उस पे आएंगे। आपको क्या लगता है सांसद महोदय पास है या फेल है? पास है, बिल्कुल पास। कितने नंबर से पास है? 10 नंबर में कितने मार्क्स देंगे उनको? हम 10 में 10 देंगे उनको, क्योंकि आप कितना देंगे? 10 में 10। अभी आप जिस जगह पर खड़ा हैं, इस जगह जो था रमेश चौक नहीं, इस जगह पर खड़ा है, ये समझिए कि पूरा कचरा लगा हुआ था। आज उन्हीं के देने की हम लोग सबको आप निज बना रहे हैं, हम लोग खड़ा हैं, कुछ नहीं यहाँ पर था। मतलब बेहतर हुआ, औरंगाबाद सुंदर स्वच्छ हुआ। हाँ, एकदम स्वच्छ हुआ है औरंगाबाद। हर तरह से मैंने विकास की हिंसा है और उनको हम लोग फुल बहुमत से, एकदम फुल बहुमत से उनको हम लोग जिताएंगे हर तरह से। और साथ साथ मोदी जी का भी प्रभाव बहुत कस गया है। मोदी कितना नंबर देंगे आप? 10 में 10 नंबर देंगे उनको। क्यों? काम किए हैं, दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा काम किए यहाँ पर। डिस्टिंक्शन से पास करवा रहे हैं एकदम 100%। क्या क्या काम किए हैं सांसद महोदय? बहुत सारा काम किए, इतना काम किए कि उसको गिनाने में आपको 1 घंटा समय लगेगा। इसलिए हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, ये बताइए आप लोग कि अभय कुशवाहा को यहाँ उम्मीदवार बनाया है लालू प्रसाद यादव ने। अभय कुशवाहा कह रहे हैं कि इस बार जो है सपना पूरा नहीं होगा 400 के पार। औरंगाबाद में ही पहली शिकस्त देखने को मिलेगी। देखिए, बात ऐसा है कि फाइट है क्या? अभय यादव के साथ कोई फाइट नहीं है कि अभय यादव यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं। कुशवाहा यहाँ जो उम्मीदवार हैं राजद के, और उनके जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने अनुग्रह बाबू को चुनौती दिया है और सत्येंद्र बाबू को चुनौती दिया है, और यहाँ तक कि निखिल बाबू ऐसा कर्मठ जुझारू सांसद, पूर्व सांसद को उन्होंने तिरस्कार किया है लालू यादव ने, और गठबंधन को तोड़ा है। और बाद में गठबंधन बाद में बनाया है, इसलिए तोड़ा है कि इनका जो व्यक्तित्व था, अगर आज निखिल बाबू कैंडिडेट होते तो कंटेस्ट होता, लेकिन अब तो कोई कंटेस्ट है नहीं। अच्छा, मतलब कांग्रेस से निखिल बाबू होते तो कंटेस्ट होता? कंटेस्ट होता। क्या बात कर रहे हैं? सही में बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि यहाँ के माननीय सांसद सुशील कुमार सिंह का कार्यकलाप बहुत अच्छा रहा है, इसलिए उनके तुलना में कोई है ही नहीं।
और निखिल बाबू होते तो कॉन्टेस्ट होता, ये लोग कह रहे हैं। अरे भैया होता क्या होता, वो तो बाद की बात है, अभी कोई कंटेक्ट नहीं। नहीं, निखिल बाबू होते तो कॉन्टेस्ट। हाँ हाँ, टक्कर रहती, निखिल कुमार रहता टक्कर रहती, लेकिन अब निखिल कुमार नहीं है तो कोई टक्कर नहीं है। क्षत्रिय लोगों में गुस्सा है इस बात का, निखिल बाबू का टिकट कट गया। बिल्कुल वैसा कोई गुस्सा नहीं है, कोई आक्रोश नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। आज वह विलुप्त होने का कारण क्या बना? 1986 के बाद 400 सीट जो है से आया था, आज वह विलुप्त हो गया, सिमट गया। ये सिमटने का कारण क्या हुआ? आज विश्व का सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बन गई है। वो आप देख सकते हैं, आज विश्व में चौथा स्थान हमारा है, 7वां स्थान आता था। आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि विश्व में हमारा भारत का कहीं पूछा नहीं जाता था। आज विदेश में जाकर के पूछते हैं, आसान नहीं दिए, सवाल का जवाब नहीं, सवाल का जवाब हम बोल रहे हैं कि निखिल बाबू अगर कंटेस्ट में होते तो फाइट होता। कोई फाइट नहीं है, राजपूतों में गुस्सा नहीं, कोई गुस्सा नहीं है। राजपूत क्षत्रिय लोगों में अगर निखिल बाबू टिकट कटने से गुस्सा है तो क्षत्रिय इस बार किसको वोट देंगे? क्षत्रिय सब सुशील बाबू को देंगे। अगर जो निखिल बाबू को टिकट मिलता तो कुछ वोट गबड़ाता, लेकिन निखिल बाबू को टिकट नहीं मिला तो सब क्षत्रिय ऐसे भी बिहारों का जो है औरंगाबाद, मतलब क्षत्रिय इंटैक्ट हो गए हैं। निखिल बाबू टिकट सब मतलब क्षत्रिय एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। नहीं, सब है, सब दल का, सब जात का आदमी है। भाजपा का जो सोच है, नरेंद्र मोदी का जो काम है, उसके प्रति सब मोदी का साथ है और 400 पार है तो है। एक मिनट, आप बोल रहे थे कि कुछ वोट गड़बड़ाता अगर निखिल बाबू कॉन्टेस्ट में होते, तो निखिल बाबू कॉन्टेस्ट में नहीं है तो अब क्या सारा वोट एकजुट हो गया है? हम लोग सब क्षत्रिय मिलकर सुशील बाबू को वोट देंगे, एकदम एकजुट, बिल्कुल 100%। पूरे आदमी जो है अभी अगर वो होते तो बात कुछ बिगड़ सकती थी। अब 100% उनके साथ लोग हैं। आपको क्या लगता है? हाँ सही है, मैं इनकी बातों से सहमत हूँ 100%। बाहरी और स्थानीय और बाहरी का भी मुद्दा यहाँ पे है एक। हाँ बिल्कुल है, हम लोग बाहर के लोगों को हम लोग सपोर्ट नहीं करने जाएंगे। हमारे 12 बजे रात में यहाँ दरवाजा खुलता है और कई ऐसे समस्या हुई है, हमारा निजी समस्या हुई है। हम यहीं के निवासी हैं, मेरा यहाँ पर चौथा पीढ़ी जा रहा है। हम लोग का कई समस्या का निपटारा सुशील बाबू माननीय सांसद ने किया है, तो हम कैसे भूल जाए और कैसे हम बाहर के लोगों को हम टिकट पर हम उनको आएंगे और हम उनको वोट देंगे। हम कदापि यहाँ के जनता वोट नहीं देगी, या चितौड़ की धरती है, यहाँ पर वोट यही मिलेगी। यहाँ हम लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं और हम लोग देंगे उसी को। लड़ाई किससे है? अरे कोई है ये नहीं, लड़ाई है ये नहीं, ये लड़ाई है कहाँ? खत्म लड़ाई है। लड़ाई तो नहीं है, समझिए लड़ाई नहीं है, बहुत 1 लाख का अंतर है। 1 लाख से ज्यादा वोट से सुशील बाबू जीतेंगे। आक्रोश जो निखिल कुमार वाला आक्रोश टोटल सुशील बाबू के साथ हो गया। लेकिन विधानसभा में एक भी सीट एनडीए को क्यों नहीं आया? ऐसा है कि आप देख सकते हैं कि वह अपने आप में समन्वय नहीं बना पाए। आप देख सकते हैं कि मास कम्युनिकेशन इज द बेस्ट कम्युनिकेशन फॉर अस, बट वो क्या किए कि आपस में कहीं क्रिएटिविटी आप लोग नहीं किए, जनता के बीच में नहीं रहे। आप मान लीजिए कि औरंगाबाद में सांसद निखिल बाबू जब आते थे तो वह गया बोध गया में जाते थे, लेकिन मेरा माननीय सांसद यहाँ रहते थे, ऐसा भी है। और आप देख सकते हैं कि रात के हर समय वह रहते हैं। कुछ बोल रहे थे? अब बोल रहे थे कि आप जो कह रहे हैं कि यहाँ एक भी सांसद विधायक नहीं है और कैसे जीतेंगे, तो दिल्ली में तो एक भी विधायक नहीं है और वहाँ 7 के 7 सीट सांसद का है। तो ऐसी बात नहीं कि सांसद का नहीं, सांसद यहाँ जीत रहे हैं। कुछ बोल रहे थे? हाँ, जिस समय विधानसभा से 6 सीट लोग जीते थे, उस टाइम का माहौल अलग था, अभी का माहौल अलग है। अभी का माहौल क्या है? अभी लालू यादव से लोग खीन हो गया है, जो लालू यादव टिकट सही नहीं बंटवारा कर सके। कैसे बंटवारा? अच्छे कैंडिडेट को छाट दिया गया। और औरंगाबाद में निखिल बाबू को टिकट दिया जाता तो कंटेस्ट तगड़ा होता, अब कोई कंटेस्ट नहीं है। सही बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि अच्छे लोग कैंडिडेट नहीं बनाया लालू प्रसाद यादव ने, इंडी गठबंधन। वो तो उनका आंतरिक मामला है, उससे कोई मतलब नहीं है। भाजपा का जो खबर दे दिया, मतलब इंडी गठबंधन ने यहाँ पे एनडीए को दे तो दिया है। खबर दे दिया किसका? इंडी गठबंधन ने एनडीए को, मतलब जीत के लिए रास्ता साफ कर दिया है। नहीं, उसमें मेन कारण ये था 6 सीट नहीं जीतने में, भाजपा के एक नेता यहाँ रामाधार बाबू थे, वो सुशील बाबू को चुनौती देते थे और सुशील बाबू ने पूरा मेहनत किया था कि यहाँ से सीट आए, लेकिन उन्होंने सारे सीटों को
समाप्त कर दिया। अपना जिद में लड़ करके भाजपा के अंदरूनी झंझट के चलते वो सीट नहीं खाता खुला है एनडीए का। रामाधार सिंह हार गए कहते हैं लोग कि उनको सुशील सिंह ही हरवा दिए। ये तो मत तो देता है जनता का, वोट तो देना है जनता को। तो सुशील सिंह क्या हरा देंगे, रामधार सिंह क्यों ना जीत जाए, जनता वोट। नाराज हो गए थे जब सुशील सिंह को फिर से टिकट मिला तो। जैसे उनके जो काज करता है वो नाराज होगा, हमारा जो नेता है हमारे नेता के बारे में बोलेंगे तो हम नाराज होंगे, वो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। तो जनता जिसको वोट देता है वही जीतता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 17 महीने में हमने पूरा बिहार में बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया। आप लोगों को क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जो बात कर रहे हैं उस आधार पे क्या उनको इस बार कुछ सीटें मिलेंगी बिहार में? नहीं मिलेगी। क्यों? वो खोखली बातें हैं, वो ऊपर बातें हैं, समझे। कितना बेरोजगारी दूर हुआ हम भी जान रहे, आप भी जान रहे, समझे। कुछ चंद बहालियां निकाल कर उसको हाईलाइट किया गया, लेकिन उससे कोई अंतर आने वाला नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन्होंने 17 महीनों में बिहार का कायाकल्प कर दिया, बेरोजगारी दूर कर दी बिहार से। इसके 20 साल पहले तेजस्वी यादव के पिताजी थे, वो कायाकल्प नहीं किए तो अभी कायाकल्प करने चले हैं। जो बातें कह रहे हैं उस बातों में कितनी सच्चाई है, क्या लगता है? कोई सच्चाई नहीं है, क्या समझे। इससे 20 साल पहले लालू जी कायाकल्प कर दिए ना पूरे बिहार को, कि बेट डूबे के बाद जो आदमी है वो चलना भी उचित नहीं समझता था। एमपी साहब पास है या फेल है? हमारे एमपी साहब पास हैं, यहाँ का एमपी साहब सुशील भैया पास हैं। क्लियर एकदम क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई नहीं है टक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, एकदम क्लियर पास है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं टक्कर में। चाचा क्या कहेंगे? कहेंगे कि जो विकसित भारत है उसी का पार्टी सुशील बाबू हैं और उनकी हम सहमत हैं। 10 में से कितना नंबर दीजिएगा सुशील बाबू को? जहाँ तक हम लोग को संभव है उतना हम लोग साथ हैं। जहाँ तक संभव उतना देंगे। सुशील सिंह को कितना नंबर दीजिएगा 10 में से? 10 में से 10 नंबर देंगे। क्यों? बिल्कुल, हम लोग तो वोट मोदी जी पर देंगे। मोदी जी पर वोट देंगे? सुशील बाबू चेहरा नहीं है, मोदी जी चेहरा तो है ये हैं। हाँ, जो मोदी जो पर वोट देंगे हम लोग। स्थानीय सांसद का कोई क्वालिटी बताइए जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि नहीं वो मोदी जी के पे वोट देंगे, सुशील जी चेहरा। क्वालिटी है भी ऐसा कुछ क्वालिटी बताइए। हाँ, काम तो हुआ है, विकास हुआ है, ऐसा बात नहीं। क्या विकास हुआ है? विकास बहुत अच्छा हुआ है, रोड देखिए, स्वास्थ्य देखिए, तो विकास तो है। कोई बड़ा अस्पताल नहीं बना? ना, वो तो नहीं अभी तक बना है। उम्मीद है कि आगे अब आएंगे तो कुछ इस बाबू ने इस क्षेत्र में काम होगा। सुशील बाबू ने मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए अपना ज़मीन तक के देने के लिए तैयार हुए और कुछ कारणवश, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कारण है, उसके कारणवश वो ज़मीन नहीं लिया गया। या कुछ लोग उस समय यहाँ इंडिया के नहीं थी, एनडीए की सरकार नहीं थी, इंडिया की सरकार थी और वो मामला उलझा दिया, जिसके चलते मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास नहीं हुआ। और सांसद इसलिए पास हैं कि माइनॉरिटी कास्ट के भी लोग इस सांसद को चाहते हैं और बड़े पैमाने पर माइनॉरिटी का अल्पसंख्यक समुदाय के नौजवान जा कर के सदस्यता ग्रहण किए हैं, जहां तक मुझे जानकारी मिली है। इसलिए सांसद को 10 में 10 नंबर मिले। सांसद को 10 में 10 नंबर लोग दे रहे हैं। ये बताइए कि चुनाव जो इस बार का है, राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी तो है ही नहीं है सर। राहुल गांधी नहीं, अगर पार्टी है, सब भाग के सब बीजेपी में घुस रहे हैं। राहुल गांधी का कहीं कोई खाया नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन जो के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी आए भी थे कुछ दिन पहले यहाँ पे, दौरा भी किए थे, हम लोग भी देखे थे। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी के दौरे का कितना असर पड़ा है? कुछ नहीं। औरंगाबाद में तो सर हमारे हिसाब से कुछ नहीं है। औरंगाबाद में राहुल गांधी का कोई वर्चस्व नहीं है। यहाँ बस सिर्फ मोदी यहाँ प्रचार है और मोदी का बहुत यहाँ असर है। और मोदी वाला 400 पार हम लोग नारा दिए हैं और यहाँ सुशील बाबू जिताएंगे। सब इंडी गठबंधन वाले सब कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। कहने दीजिए, कहने वाला कुछ भी कर सकता है। रामलीला मैदान में जो रैली था उसमें सब लोग बोल रहे हैं। और उसमें तो बहुत कुछ बोले हैं, तेजस्वी है, बहुत कुछ बोले हैं कि चढ़ा दो गाड़ी, चढ़ा दो। अपना खुद जनता को मार रहे हैं, अपना जनता के खुद मार रहे हैं। उनका गाड़ी से ही वीडियो वायरल हुआ। तो कहने के लिए कुछ भी कहने दीजिए। मोदी है, मोदी रहेगा, इसमें कोई काट छाट नहीं होगा। और आप कह रहे हैं राहुल गांधी आया, तो राहुल गांधी आया था, यहाँ दौरा कराया था, तो फिर कांग्रेस के यहाँ से टिकट क्यों कट गया? उनका टिकट मिलना चाहिए था यहाँ, क्या क्यों कट गया यहाँ से टिकट उनका? जब वो खुद यहाँ पे आके औरंगाबाद जिला में दौरा किया तो यहाँ से पार्टी क्यों टिकट कट गया? ये बताइए हमको।
क्या कांग्रेस नतमस्तक है क्या आरजेडी के सामने? है कांग्रेस है तभी तो इनका काट दिया गया यहाँ से टिकट, और उसी के लेकर नाराज भी। क्यों कांग्रेस हथियार डाल दी आरजेडी के सामने? अब तो कांग्रेस और वो समझे, कांग्रेस और आरजेडी समझेगा, अब वो लोग समझे। ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने हथियार डाल दिया आरजेडी के सामने, क्यों ऐसा किया? आरजेडी के सामने कांग्रेस का कुछ वर्चस्व नहीं है यहाँ सर, समझ गए ना सर, इसीलिए वो हथियार डाल के पहले यहाँ औरंगाबाद में भी बात रहा, तो औरंगाबाद में तो यहाँ आरजेडी और कांग्रेस कोई नहीं है। बस निखिल बाबू गलत पार्टी में है क्या? नहीं, गलत पार्टी में कैसे? गलत आदमी भी नहीं है। गलत पार्टी में है क्या? आदमी भी अच्छे हैं, टिकट कट गया इसलिए बोले। बिहार विभूति की धरती है, औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ से जाना। कह रहे हैं लोग कि हथियार डाल दी कांग्रेस आरजेडी के सामने। डाल दिया सोनिया गांधी, राहुल गांधी के डाल दिया कि निखिल कुमार डाल दिए। अभी के वर्तमान परिस्थिति में निखिल कुमार को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, इसलिए कि यह अनुग्रह बाबू का धरती है और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़कर इस देश को आज़ादी दिलाया और अपना ज़मीन तक के बांट दिया। सत्येंद्र बाबू ने मगध यूनिवर्सिटी खोला और मगध मेडिकल कॉलेज खोला गया। आप स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर रहे थे जी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मगध मेडिकल कॉलेज सत्येंद्र बाबू का देन है, मगध यूनिवर्सिटी सत्येंद्र बाबू का देन है, और उनके बेटा को लालू यादव ने टिकट से वंचित किया है, इसलिए यहाँ काफ़ी आक्रोश है। और अभी के परिस्थिति में हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता रिजाइन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लोग रिजाइन किया है, पूर्व मुख्यमंत्री रिजाइन किया है, तो निखिल बाबू को भी इस्तीफा देना चाहिए और जिला कांग्रेस कमेटी के एक एक पदाधिकारियों को जनता के सामने माफ़ी मांगना चाहिए कि उनको गलत एडवाइज में वो घेर करके रखा निखिल बाबू को, जिससे उनका व्यक्तित्व पर गलत असर पड़ा। मैं उसका विरोध करते रहा। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मेरा नाम रामविलास सिंह है। मैं आपको ये वचन देता हूं कि सुशील सिंह जिंदाबाद कह रहे हैं। मैं सुशील बाबू को जिंदाबाद भाजपा ज्वाइन करने के बाद कहूंगा। अभी आप कह रहे हैं कि सुशील जी पास है। सुशील जी पास तो हैं, कार्य में पास हैं। उसके जो कैंडिडेट है इनका विरोधी, उस कैंडिडेट का एको नंबर नहीं है, इसलिए 10 नंबर में 10 नंबर हमने कहा, कोई नंबर है नहीं। उसके पूर्वज लोग तो लड़ चुके हैं चुनाव यहाँ 2-3 बार, तो वो थोड़े जीत गए हैं। चित्तौड़गढ़ का किला स्थापित रहेगा और यह किला उखड़ेगा नहीं। जो भी यहाँ पे आया है उसको उखाड़ देंगे यहाँ के लोग, सीधे तौर पे यही दावा कर रहे हैं, क्योंकि एमपी साहब ने जिस तरीके से काम किया है उसकी वजह से तमाम लोगों का यही कहना है कि उनको 10 में से 10 नंबर देते हैं। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24।